में सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी पहले से हैं तो बहाली तो जल्दी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दी का ये कतई मतलब नहीं है कि आप गंभीर गलतियां कर दें, आप अपने विज्ञप्ति का ही उल्लंघन कर दें रिजल्ट में, ये तो नहीं उसका मतलब है। नहीं कह रहे उनको रद्द कर दीजिए, आप उसमें से जिनका सर्टिफिकेट में कमी है, जो विज्ञप्ति के अनुसार नहीं, उनको हटाइए और दूसरा लिस्ट तत्काल इसका लाइए। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधार करने में लगे हुए हैं। वहीं बात करें तो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती भी की जा रही है, लेकिन जो रिजल्ट को देने के बाद भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान दिख रहे हैं, जिसको लेकर लगातार आयोग के पास जा रहे हैं और लगातार अतुल प्रसाद से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस पर ध्यान दी। तो ये क्या ये भी आरोप लग रहा है कि जल्दीबाजी भी किया जा रहा है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ, जो छात्रों का मुद्दा हम उठाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या जल्दीबाजी लग रहा है शिक्षक बहाली में? ये जल्दीबाजी कहिए का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी तो चाहिए ही। स्कूलों में इतने बड़े संख्या में शिक्षक नहीं हैं और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी पहले से हैं तो बहाली तो जल्दी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दी का ये कतई मतलब नहीं है कि आप गंभीर गलतियां कर दें, आप अपने विज्ञप्ति का ही उल्लंघन कर दें रिजल्ट में, ये तो नहीं उसका मतलब है। यानी कि विज्ञप्ति में कुछ और हाँ, क्योंकि आपने जब कहा कि 9, 10th में और 11, 12 में जिनको भी आना है उनके लिए STET अनिवार्य है, तो दूसरे स्टेट में चूंकि STET नहीं है तो सिर्फ बिहार में है, क्योंकि STET में डोमिसाइल लागू था। तो आप वैसे लोगों का रिजल्ट कैसे दे सकते हैं जो STET है ही नहीं और दूसरे राज्य से हैं? एक बात कह रहा है, तो ये कमी है। इसके अलावा मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट जिन्होंने क्रॉस कर लिया है और उनके कोटा के अंदर सीटें खाली रह रही हैं, तो उनको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? जो नियोजित शिक्षक पहले से ही कार्यरत हैं, जिनको आपने रिक्तियों की गणना के समय कार्यरत में गिना है, उनको आप वैकेंट सीट पे क्यों ला रहे हैं? आप EBC महिलाओं का या OBC महिलाओं का नॉन एलिजिबल कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उस कोटा में कोई बचा ही नहीं, जबकि आपने उसको गिन लिया है EBC में। तो EBC का जनरल जो है उसमें तो महिला पुरुष दोनों है, लेकिन EBC महिला जब आएगा तो उसमें महिलाओं का कोटा बनता है। तो ये जो कुछ संवैधानिक कमियां हैं, कुछ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं है। कोई भी वर्डिक्ट आता है, कोई भी परिणाम होता है, डेमोक्रेसी में जैसे रनिंग चीज़ें करती हैं, उसमें नेचुरल जस्टिस का इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर किया जाए और एक फ्रेश सेकेंड लिस्ट जिनका हो गया है, हम नहीं कह रहे उनको रद्द कर दीजिए, आप उसमें से जिनका सर्टिफिकेट में कमी है, जो विज्ञप्ति के अनुसार नहीं, उनको हटाइए और दूसरा लिस्ट तत्काल इसका लाइए। लेकिन अतुल प्रसाद तो बोले हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने नोटिफिकेशन का जिक्र किया तो नोटिफिकेशन में ये भी था कि एक कैंडिडेट एक सीट, लेकिन अब नोटिफिकेशन, लेकिन रिजल्ट के बाद तो अतुल प्रसाद बिल्कुल ये तो एकदम शुरुआत से ही तय था। बल्कि ये तो बिहार विधानसभा के समय सदन के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने रखा भी था कि ये प्रोसेस इसलिए ला रहे हैं, हम ऊपर से रिजल्ट देंगे, पहले हम 11, 12 का देंगे, उसके बाद 9, 10 का देंगे, फिर 6 to 8 का देंगे, फिर 1 to 5 का देंगे, तो ऐसे छोड़ेंगे लोग नहीं। अब आपने 3 जगह एक साथ रिजल्ट दे दिया तो 2 पद खाली रह जाएंगे। तो आपका पैसा ये नहीं होना, आपका इंटरेस्ट इस बात में रहेगा कि हम लगातार पदों को खाली छोड़ते जाएं और बहाली करते जाएं, तब तो कोई बात नहीं है। सरकार जदयू को तो कहना है कि अपना तो एबिलिटी चेक करेंगे ना, कि हम 9 to 10 में भी हैं, 6 to 8 में भी हैं, तो वो तो अपना एबिलिटी चेक करने के लिए स्वतंत्र है भाई। आप कट ऑफ जब आ जाएगा, आपका रिजल्ट जब आ जाएगा तो आप चेक कर लीजिए, लेकिन फाइनल परिणाम एक ही आपको देना पड़ेगा। आप उसको छोड़ दीजिए, पहले वाले को आप स्किप कर दीजिए, आप दूसरे वाले में जाइए। लेकिन तो जदयू को तो ये भी करना कि हम क्या UPSC का फॉर्म भर दिए तो हम BPSC का फॉर्म में प्राइमरी और मध्य इससे नहीं भर सकते। ये BPSC और UPSC नहीं है, ये 9, 10th का टीचर होना और 11, 12 का टीचर होना, ये BPSC UPSC नहीं है। अगर आप 9, 10th में आपका हुआ है, ठीक, आपका कट ऑफ दिख गया कि है, आपकी इच्छा है तो उसके काउंसलिंग में आप जाकर के ले लीजिए, अगर इच्छा नहीं है तो आप दूसरे में चले जाए। सब में जब कट ऑफ तय है तो ऊपर से मेरिट बनेगा, आप करते जाइएगा। ये कोई बात ही नहीं हुआ, आपको पहले रिजल्ट ही ऊपर वाले का देना चाहिए था, आप देते इनका। तो क्या लगता है सरकार का मनसा है सीट को वैकेंट रखने का? इस तरह से सरकार बैठ करके, सरकार जो है, सरकार के पास कई तरह की चीज़ें हैं। सरकार बैठ करके BPSC चैम्बर में तो काम नहीं कर रहा है, न तो अपर मुख्य सचिव के चैम्बर में बैठ कर सरकार काम कर रही है।
तो कुछ अधिकारी हैं जिनको अगर ये सब न्यूनतम चीज़ों का जानकारी नहीं है, सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, हम तो कहेंगे। लेकिन के पाठक और अतुल प्रसाद तो जिस तरह से नीतीश कुमार भी के पाठक की बड़ाई किए हैं कि कभी काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं शिक्षा विभाग, तो लेकिन वो अधिकारी पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो अधिकारी तो बोल रहे हैं कि अधिकारी की बड़ाई करते शिक्षा विभाग चलाना, आप समझिए कि वो अपने आप में सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सबका कंसर्न में शिक्षा है। ये कोई मत्स्य उत्पादन विभाग नहीं है कि कुछ जो लोग मत्स्य से संबंधित लोग हैं उन्हीं का है। ये हर घर हर परिवार से संबंधित है। आप कोई निर्णय ऐसा लेंगे जिससे शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर हड़कंप मचेगा, जैसे अभी 2.5 लाख के आसपास बच्चों का नाम काट दिया गया। अब इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो तारीफ़ नहीं की है, वो एक जनरल उनको जो लगा उसमें तारीफ़ कर दी। लेकिन जहाँ पे एग्जैक्ट कमियाँ दिख रही हैं, आप 2.5 लाख बच्चों का नामांकन रद्द कर दे रहे हैं, आप पुराने नियोजित शिक्षकों को नए पर काउंट कर ले रहे हैं, आप ST सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को पालन नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किनका डॉक्यूमेंट सही है किनका नहीं है, तो इसके लिए कोई तारीफ नहीं कर सकता है। यानी अधिकारी अपने मनमानी से चला रहे हैं जो भी विभाग को। अब मनमानी से चला रहे हैं, यही तो दिख रहा है इसमें रिजल्ट में, और इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और इस पर तत्काल आप भी तो सरकार के घटक दल हैं, तो आप क्या करेंगे आगे? उस विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में आवाज हम ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं। और आपने नियोजित शिक्षक की भी एक बात कही कि इस नई बहाली में नियोजित शिक्षक को भी मौका दिया गया, तो सरकार तो बोल रही है कि उनको अब मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो नियोजित शिक्षक दूसरा अपना एबिलिटी जो परीक्षा नहीं दी वो राज्यकर्मी नहीं हो रहे हैं, वो भी हो रहा है ना। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दे रहे हैं वो राज्यकर्मी हो रहे हैं, उनको तो विशेष शिक्षक एग्जाम है बात कही जा रही है, हो रहे हैं। तो आप इनको भी कर ही रहे हैं। जब दोनों को करना ही है तो नया सीट में इनको क्यों घुसा रहे हैं? फिर उनका पुराना सीट का क्या होगा? जो सबको आप एक ही राज्यकर्मी में ले रहे हैं, वो चाहे BPSC हो चाहे पुराने नियोजित शिक्षक हो, ये तो सरकार का कहना है। तो और उसमें हमने सुधार लिख करके दिया हुआ है। उस समय नोटिफिकेशन में क्यों नहीं कहा? नोटिफिकेशन में तो बोला गया था कि नियोजित शिक्षक भी फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप सरकार का कहना है, तो और उसमें हमने सुधार लिख करके दिया हुआ है। उस समय नोटिफिकेशन में क्यों नहीं कहा? नोटिफिकेशन में तो बोला गया था कि नियोजित शिक्षक भी फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप एब्सर्ड बात कह देंगे तो उसको लेकर के पकड़े रहेंगे, इलॉजिकल बात कह देंगे तो पकड़े रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो एब्सर्ड है ना चीज़ें, तो इसलिए हमने विधानसभा में लिख के दिया है, उसका सदन में हम इस पर सवाल भी करेंगे सरकार से। सबूत भी मांग रहे हैं, साक्ष्य भी आप दीजिएगा ना, क्योंकि सत्तावादी दल वाले लोग कह रहे हैं, जदयू भी कर रहे हैं, सबूत आप पेश करिएगा। साक्ष्य इसमें क्या देना है? क्या ये बात सही नहीं है कि पुराने नियोजित शिक्षकों को नए पदों पर गिन लिया गया है? सही है कि नहीं है? है ना? वही सबूत बोल रहे हैं। अब 4 लाख पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर सपोज कीजिए 1.5 लाख पद पे वही सब आ गए होते, तो आप सबको काउंट करके कहते कि हम बहाली पूरा कर लिए हैं? नहीं कहते ना। तो जब 4 लाख 1.5 पूरे पद पर नहीं कहते, तो आप कुछ पद पर आएंगे तो क्यों कहेंगे? तो इसलिए उनका जो पद पहले से ही राज्यकर्मी हो रहा है तो उनको रखिए। STT वाला जो दूसरे राज्य के उसको भी बताए, साक्ष्य दे। STT सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, आप उनको हटाइए, चिन्हित कीजिए और सेकेंड लिस्ट फ्रेश लाइए, या 2019 के बाद जिन्होंने सर्टिफिकेट, देखिए हो ये रहा है कि BPSC बहाली की और अचानक से शिक्षा विभाग जो है वो उतर करके अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। और शिक्षा विभाग जिस तरीके से चल रहा है आज के समय में, रात में 9 बजे तक 10 बजे तक मीटिंग चलती है, ये होता है वो होता है, लेकिन काम जो हो रहा है अंत में उसमें गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर हो जा रही है। पहली बार जब BPSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसमें के पाठक ने अरंगा डला दिया। अब शिक्षा विभाग खुद से करवा रही है, लगता है शिक्षा विभाग सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा। तो दिख ही रहा है ना सबको, छात्रों का इतनी बड़ी संख्या में जो सड़क पर उतर के कह रहे हैं, तो आप लोग खुद ही दिखा रहे हैं। तो यानी कि अधिकारी अपनी मनमानी, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस मनमानी पे तत्काल अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने तमाम सवाल जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।